बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तैमूर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज वी कैन डू इट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कर्ज लेना और कर्ज देना। दोस्तों, हमारी परेशानियों की बहुत बड़ी वजह यह है कि हम कर्ज लेते हैं। अब कर्ज लेना और कर्ज देना ये दो चैप्टर्स हैं। आज हम कर्ज देने की बात करेंगे। ये एक बहुत ही अफजल काम है और जब हमारे बहन भाई या कोई दोस्त या कोई ऐसी मुसीबत में हो तो उसको कर्ज देना या उसकी मदद करना बहुत ज़्यादा अफजल समझा जाता है। अल्लाह ताला ने इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है कि जब आप का दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार किसी मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना आपका ऐन फ़र्ज़ है। अब मदद आप डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं कि आप किसी को थोड़ी सी शेयर दे दें, आप किसी को थोड़ा सा गाइडेंस उनको दे दें, कोई मशवरा दे दें, कोई राह दिखा दें ताकि उसका मसला हल हो। लेकिन ये भी बहुत अच्छा काम है। हमारे यहाँ अक्सर ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं जो कि सिंसियरली किसी को गाइड कर सकें, लेकिन हम बेसिकली कर्ज पे फोकस कर रहे हैं जिसमें हम फाइनेंशियल सपोर्ट किसी को देते हैं। हमारे अक्सर मसले ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंस से आलमोस्ट हल हो जाते हैं, लेकिन सम टाइम हमारे पास इतनी फाइनेंस होती नहीं है, लिहाजा हमें किसी से लेना पड़ता है या किसी को देना पड़ता है। अब कर्ज देना इतना अफजल काम है कि इसका अजर सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकता है। अगर आप किसी की मुसीबत में उसकी मुसीबत दूर करेंगे ना तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपकी मुसीबत दूर करेगा। अगर आप किसी के साथ भलाई करेंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ उसके बदले आपके साथ उससे कहीं ज़्यादा अच्छी भलाई करेगा और आपको अजर भी जब देगा ना तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो मैं 1000 तरीक़ों से आप लोगों की मदद कर देता हूँ। अब कर्ज लेना, जब आप किसी को कर्ज देते हैं ना तो अगर उसने वापस कर दिया एन टाइम बगैर कोई प्रॉब्लम के तो अल्लाह ताला आपको 7 गुना देगा, लेकिन अगर उसने वापस नहीं किया तो आपको 28 गुना देगा। अब ये ऐसी कैलकुलेशन है कि हम जब इसको दुनियावी एंगल से देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार हमारा लाख तो 7 लाख नहीं बना और हमारा लाख तो 28 लाख रुपए नहीं बना, क्योंकि हम उसको फिगर में या मैथमेटिक्स में देखते हैं। लेकिन इस एक भलाई के बदले अल्लाह ताला हमारे ऊपर कई ज़्यादा मुसीबतों के दरवाजे बंद कर देता है। अल्लाह ताला हमें कई एंगल से नवाज देता है। अल्लाह ताला हमारी सुकून में, लाइफ में बरकत डाल देता है। अब अगर आप हर चीज़ फिगर्स में देखेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगी कि यार अल्लाह ताला ने हमारे साथ क्या किया है। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल होलिस्टिकली देखेंगे तो दिन आपको समझ आ जाएगी कि यार हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है अल्लाह ताला के और हमको अल्लाह ताला ने बहुत ही ब्लेस्ड लोगों में शुमार किया है। लिहाजा कर्ज देना बहुत अफजल काम है। इससे आप दुनिया भी कमा सकते हैं और आखिरत में भी इसका बहुत बड़ा अजर है। जब आप किसी के साथ भलाई करते हैं ना तो उसके बदले अल्लाह ताला आपको सुकून देता है, और जब आपको आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए ना दिन आपको एहसास होता है कि कितनी बड़ी दौलत है। हमारे यहाँ रोज़गार में, बिजनेस में, इवन रोज़मर्रा के कामों में भी हमें सुकून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। क्यों? हम सारे मामलों में ना तकरीबन दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भलाई का इस तरह का कामों का दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको वाइड रेंज में देखें तो आपको बहुत ज़्यादा आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं लोगों के साथ भलाई करके। नॉर्मली लोगों का ख्याल है कि माशरे तब बर्बाद होते हैं जब उसमें भलाई करने वाले लोग कम हो जाए या ना रहें। तो आलमोस्ट हम भी तकरीबन उसी मटीरियलिस्टिक दौर में आ गए हैं कि कोई बग़ैर किसी मतलब की किसी के साथ भलाई नहीं करता। लेकिन अगर भलाई करने वालों की तादाद ज़्यादा हो और भलाई सोचने वाले ज़्यादा हों तो मेरे ख्याल में माशरा फिर से निखर सकता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन भलाई के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे बेहतरीन अफजल अमल जो है वो कर्ज देना है। लिहाजा कोशिश करें कि अगर आप किसी की मदद कर सकें, किसी को 2-4 रुपये आप उधार दे सकें तो मेरे ख्याल में
یہ آپ اس کی زندگی پر، اس کی فیملی پر بہت بڑا احسان کریں گے، اور اس احسان کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سنوار دے گا. سو یہ بہت اچھا عمل ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے. تھینک یو. خدا حافظ.